ऐसी मदद नहीं चाहिए कि जिंदगी भर भीख ही मांगे और 5 किलो के टुकड़ों पे पले। हमें रोजगार दे तो बात करो। गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में खुश है, बाहर निकालोगे रह नहीं सकता। मोदी जी अगर इतना ही बढ़िया काम करते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती चाचा। तो पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? वाह वाह वाह, उम्र हो गई है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री राम। खबर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा। और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। ये तुमको सहारा दे के मारेगा, समझे? रोल मचाने के सिवा कुछ छोड़ा नहीं है मोदी ने। इनके हाथ में कोई पावर नहीं छोड़ी, इनके पास कुछ है नहीं बेचारे इनके रोल मचाने के सिवा। और बाकी जो भी काम देश में हो रहा है, अगर बढ़िया काम ना होते 14 में मोदी प्रधानमंत्री बन गया, 19 में सरकार गिरा देते। पब्लिक क्या नहीं कर सकती पब्लिक, लेकिन 19 में फिर उन्होंने जिता दिया। अब पब्लिक को लग रहा है काम बढ़िया हो रहे हैं, पब्लिक फिर एक नारा दे रही है आपका 400 पार। 24 में फिर क्या बोलेंगे? 24 में फिर जब तुम चोरियां करने पे उतारू हो जाओगे, जब तुम चोरियां करने पे उतारू हो जाओगे तो हम और ये क्या कर लेंगे? हैं? कह रहे हो 2014, सुन लीजिए पहले, आपने कहा कि 2014 में आए, ठीक है। अगर गलत काम करते तो 2019 में क्यों आते? चलो ठीक है, 2014 में सत्ता में आए अच्छा काम करके, ठीक है। बड़ा बड़ा जुमला मार के 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, और अब चले गए। नहीं मोदी जी, अब ये इतनी जनता खड़ी है या इतनी पब्लिक है, ये कोई वोट 1-2 आदमी तो डालते नहीं है कि ले भाई 100-200 आदमी पकड़े, उन पर जबरदस्ती वोट डलवा दी, अंगूठा लगवा दिया, बैलेट पेपर से चल रहा है या बदमाशी गुंडागर्दी से वोट पड़ रही है। हर आदमी को अधिकार है, अपनी घरवाली भी आदमी कहने से वोट नहीं डालती है, वो भी हर आदमी को वोट अपना अधिकार है डालने का। और अब जो पब्लिक में सर्वे चल रहे हैं, जो पब्लिक वोट डाल रही है, ये हमारे तुम्हारे कहने से नहीं डाल रही है। अगर पब्लिक को बढ़िया लग रहा है, पब्लिक के हित में काम हो रहे हैं तो सब बढ़िया हो रहा है। अब लोग कहते हैं भाई पब्लिक करा क्या पब्लिक के लिए, भाई हमें काम बताओ। जिन्हें ये नहीं पता हुआ क्या, वो कहते हैं हमें काम बताओ। काम की तुम सुनो, जब शौचालय की हमारे देश में कमी थी कि भाई गरीब आदमी नहीं बना पा रहा, शौचालय बनवा दिए। पता लगे भाई गरीब आदमी गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा, उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी। पता लगे भाई गरीब आदमी को राशन की भी दिक्कत है, चलो भाई राशन भी उनके लिए फ्री करा दिया। पता लगे भाई गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा, छप्पर झोंपड़े पड़े, उनको 2.5 लाख देकर मकान भी बना दिए। चलो कोई नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, उसे लोन लेना तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करा दी। इतना सारा काम आ गया। जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब मोदी जी ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं? अरे ये तो कानून है, एक नियम है। अब एक बात बताइए, क्या कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम में गड़बड़, केजरीवाल कैसे 3 बार मुख्यमंत्री बन गया? अगर ईवीएम में गड़बड़ है यार, कैसी बात कर रहे हो? और आज के कर्नाटक में सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की है? हिमाचल में सरकार कैसे बन गई यार? आज 29 प्रदेश है, 29 मुख्यमंत्री हैं चलो तुम्हारे। अरे उसमें से 12 या 13 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, बाकी विपक्ष के हैं। ममता बनर्जी कैसे बोलेंगे? हिमाचल में सरकार बन गई, कर्नाटक में, दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार बन गई, ईवीएम में कुछ नहीं बनी कल परसों मुख्यमंत्री। भैया केजरीवाल भी तो यही कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी फिर से सत्ता में। ऐसा क्यों होता है? ईवीएम पे क्यों रोने लगते हैं? कांग्रेस 3 राज्यों में कांग्रेस ने हारी, तो राहुल गांधी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि ईवीएम पे रोना कितने हैं इनके पास? भाई बोल लेने दो भैया। हर जगह जीत जाएंगे तो फिर चोर ठहरा जाएंगे। चोर तो वैसे ही हैं पहले से। क्यों बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? उसमें खर्चा कम आ रहा है, ईवीएम से ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो ईवीएम से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरे देश के वकील बैठे हुए हैं जंतर मंत्र पे, क्यों ईवीएम से होना चुनाव? क्यों हो रहा है? यार एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। अब ये जो वोट पड़ रही है ईवीएम से, क्या इनको मोदी लेकर आया? ये मोदी के टाइम से पड़ रही है क्या? पहले ना पड़ेगा नहीं क्या? अरे पहले भी पढ़े ही ना पढ़े। अगर तुम लोग जीत रहे हो तो बढ़िया बात है, ईवीएम बहुत बढ़िया है भाई। और अगर कहीं हार जाते हैं तो भाई हाँ ईवीएम खराब है, हैं? अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी सारे काम होंगे। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया है कि सत्ता में कोई भी आएगा, चाहे हम आए चाहे कोई भी आए, ईवीएम बैन करेंगे। लेके कौन आया इन्हें? अब ये लोग क्या कहते हैं? करने को कह रही है ना, उनके पक्ष में बोलोगे ना तो ठीक है, उनके पक्ष में तुमने बोल दिया, नहीं अच्छा नहीं बोला, गलत बोल दिया, तो तुम्हारे पीछे ईडी लग जाएगी। अच्छा काम जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, 400 वाली गैस
1200 में कर दिया। मोदी जी ने अच्छा काम इतना किया है, 60 वाला पेट्रोल 110 में पहुंचा दिया है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जो 18% 15% GST लगी थी, अब उसको 30% तक पहुंचा दिया। मोदी जी इतना अच्छा काम किया, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह रहे थे उनको आपस में झगड़ा करवा दिया। इतनी बात बोल दिया हूँ, बाकी अब इनसे बातें करो। मैं नहीं डिबेट में आया तो पूरी बात सुन ले। अब ये कह रहा, ये भाई क्या कह रहा कि हिंदू मुस्लिम मोदी ने करा दिया। जब अरे सुन तो ले, करा दिया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा, क्या मोदी था उस समय? क्या बीजेपी थी उस समय जब भारत पाकिस्तान? उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। उस टाइम जो डिसीजन लिया गया बिल्कुल सही लिया गया था, क्योंकि उस टाइम का पक्ष कुछ और था, अभी का पक्ष। अभी हम पाकिस्तान दूसरा नहीं बना रहे हैं, ना ये बना रहे हैं पाकिस्तान। उस टाइम बनाया जा रहा था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। जिनकी बात बता रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हम वो लोग नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके लिए नहीं कह रहे हम, पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो? बांग्लादेश गया, इससे बांग्लादेश गया, उसकी क्यों बात नहीं करते हो? उसकी क्यों नहीं बात करते हो? अब सुनो, अब ये भाई कह रहा, सुन ले, अब ये कह रहा जी मोदी राज में सब झगड़े होते हैं। क्या 14 से पहले कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था देश में? क्या 14 से पहले कोई आतंकवाद नहीं था क्या देश में? 14 से पहले। अब सुनो, अब ये कह रहे हैं जी कांग्रेस ने क्या नहीं करा देश में। सुन लो 1 मिनट पहले, सुन लो। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या नहीं करा देश में। अरे कांग्रेस ने बहुत काम करे हैं, तुम्हें पता नहीं है? कांग्रेस के राज में ही सन 47 में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, देशन के बंटवारे हुए। बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी उस समय। सुन लो। उसके बाद में सुन तो लो, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 35-70 लगा दी जी जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 66 की बात है ये। जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी तरह साधु संत महात्मा आंदोलन करने गए। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी, हजारों साधु संत मारे गए। वो कांग्रेस राज में बहुत बढ़िया काम हुआ। ये बता रहे कांग्रेस ने क्या नहीं करा। हाँ सुन ले, उसके बाद में 84 में दंगा हुआ। वो क्या मोदी राज था या कांग्रेस राज? अरे सुनो, 84 दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था या कांग्रेस राज था? उसके बाद में 90 में जम्मू कश्मीर दंगा हुआ, क्या वो मोदी राज था जब भी जब वहाँ झगड़ा हुआ? सुन लो पहले 1 मिनट पूरी बात। उसके बाद में फिर ये जितने भी झगड़े, बम ब्लास्ट होता था हर शहर में, उग्रवाद पूरे देश में पनप गया, क्या ये मोदी की देन नहीं है? जवाब सुनिए, क्या बोले? गुजरात में जो दंगा हुआ था वो कांग्रेस ने करवाया था। हैं? वहाँ का सीएम कौन था? करवाया हो? सीएम कौन था? अच्छा, तुम्हारे स्टेट मोदी ने कही कि तुम राम। तुम्हारे स्टेट में जब दंगा होगा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। राहुल गांधी ने कही थी क्या कि देश में आतंकवादी बुला लो? 2084 में, सन 1984 की बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी ने कहा था क्या हिंदू मुसलमान को लड़ा दें? राहुल गांधी अभी तो तुम ही तो कह रहे हो, कांग्रेस की बात बताओ ना। 2002 की बात बताओ, कांग्रेस का दंगा है, बताओ। 2000 सुन ले, गुजरात में कौन था? 2002 में गोधरा कांड की बात कर रहे हैं। 2002 में वाजपेयी मोदी जी मुख्यमंत्री थे। राम मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर का। राम भक्तों की ट्रेन गई बाज के, गोधरा स्टेशन पर रेल में आग लगा दी। राम भक्त दुनिया भर के मारे गए। क्या था वो? मोदी ने मरवा दिए वो। आपके घर में जब झगड़ा होगा, जिम्मेदार आप होगा या पड़ोसी होगा? कौन है? आपके घर में जब झगड़ा हो, जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होगे, पड़ोसी होगा? पड़ोसी करवाएंगे तो पड़ोसी जिम्मेदार है, घर के करवाएंगे तो घर के जिम्मेदार है। वाह वाह वाह, उम्र हो गई है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और सुनो एक बात ठीक है, समझ अब सुनो, अब देश में जितना दिमाग है उतनी बात करोगे। पता ही ना तुझे कुछ भी। अब देश में पर्सनल लो आ गए, क्या जरूरत थी? बाकी बक्के बोर्ड बना दिया देश में कांग्रेस ने। क्या जरूरत थी बक्के बोर्ड की? क्या जरूरत थी इस देश में? अरे हिंदू बोर्ड बनवा दो ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बनवा दो, लेकिन बक्के बोर्ड यहाँ चाहिए ना। क्या है बक्के बोर्ड? है पाकिस्तान से दिक्कत है, पाकिस्तान से तुम्हें दिक्कत है? नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुए, बंटवारा हुआ, 22% हिंदू था। 20 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान की 20 करोड़ की जनसंख्या है, और तुम्हारी 140 करोड़ की जनसंख्या। 20 करोड़ में तुम्हारी चुप खड़ा रहे। 22, अरे सुनो, जब देश का बंटवारा हुआ 22% हिंदू था पाकिस्तान में, आज 2% बचा है। बांग्लादेश में 18% था, आज 2% बचा है। अब पाकिस्तान से क्या लेना देना हमें? पाकिस्तान से क्या लेना देना है? लगा रहे हो? अब भी कर्नाटक में राज्यसभा के 3 मेंबर जीते कांग्रेस के। मैं खड़े होकर मुल्ला ने मोदी जी बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने ऐसे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। देश अपना सुधर जाएगा। भाई साहब एक बात बताए, पूरी बात यार सुनी नहीं है, रोल मचानी शुरू कर दी। बात तुम्हें बता दें, गौर से सुनना, 1 मिनट गौर से सुनना।
भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, हम सब मछलियां हैं, सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा। और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे, घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा। समझे? नासिक को मारती ना किसी मारना आई है, ये तो गरीब लोगों को उभारने आई है। जो गरीब तबके का आदमी दबा पड़ा इस देश में, जिसे बेचारे को हर जगह की समस्या थी। गरीबों को उद्धार करने आए हैं मोदी जी, गरीबों को उद्धार कहाँ से? मोदी जी अगर इतना ही बढ़िया काम करते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती चाचा। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर रोजगार देते तो। कांग्रेस राज्य में भी नाज के भंडार है, लेकिन तुमने वीडियो देखी होंगी, बरसात पड़ी गेहूं गल जावया, फेंकना पड़ेगा। अरे जब औकात से ज्यादा कोई चीज किसी के पास है और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास भी फालतू है, मैं किसी भाई को, गांव को, बस्ती को किसी की मदद कर दूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आई है मदद करेंगे लोग। मदद नहीं चाहिए चाचा, ऐसी मदद। एक मिनट यार, एक मिनट तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ऐसी मदद नहीं चाहिए कि जिंदगी भर भीख ही मांगे और 5 किलो के टुकड़ों पे पले। हमें रोजगार दे दो, बात खत्म। सरकार किसी का घर ना जारी देने को, जिसे जरूरत तो जाता है कोटा पे, जिसे जरूरत है राशन लेने वो जाता है। प्रधानमंत्री किसी के घर ना जा रहा राशन देने, ना योगी जा रहा किसी रोजगार पे बात, ना हम जा रहे किसी घर राशन देने। क्यों नहीं बोल रहे हो? रोजगार पे रोजगार कौन भूखा मर रहा? सब रोजगार वाले खड़े हैं। तुम 5 किलो, चाचा आप 5 किलो राशन पे जी जाओगे? कौन कमा के खाओ ना, तो दे क्यों रहे हैं? रोजगार दो उनको, बोलो कि हम उनको बोलो 5 किलो राशन नहीं देंगे, उनको बोलो। फ्री के माल को खड़े क्यों हो? कमा के खाओ, हम कमा के खा रहे हैं। कमा कर खाइए। उनको बोलो 5 किलो राशन, तो उन्हें बोलो ना 5 किलो राशन का ढिढोरा बंद करे। तो ढिढोरा पीट रहे ना, क्यों पीट रहे ढिढोरा? अरे भैया ये 80 करोड़ बोल के ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को राशन देते हैं, 10,000 लोगों को राशन देते हैं, ठीक है, और सबको बेरोजगार बना के रखो। भैया अब जमाना हुआ आगा, खा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। एक हमारे गुरु थे, सुन लो भाई, एक हमारे गुरु थे, बता रहा हूँ तो मैं 90 की बात। वो क्या कह रहे, नु गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में खुश है, बाहर निकालोगे वो रह नहीं सकता। और गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। और यह पूरी दुनिया में तीसरी बात, जिसकी तुम सब में ज्यादा मदद करोगे, चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे परिवार का रिश्तेदार हो, जब वही तुम्हें सबसे पहले आंख दिखाने खड़ा हो जाएगा। ये 3 बात बताइए, आज भी वही बात हो रही है। जो सब में ज्यादा खा रहे हैं, जो सब में ज्यादा ले रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही पब्लिक रोल मचा रहे हैं। आज भी जब सत्ता में बीजेपी आने से पहले 2014 से पहले, बाबा रामदेव को जानते हो ना, जब 50 और 55 रुपया पेट्रोल था ना, तो 1.5 आंख वाला बाबा पता है क्या बोला था? बीजेपी को लेके, बीजेपी के पक्ष में क्या बोला था पता है? कि आप लोगों को 55 या 50 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अब ये पहले बताओ, जब 2014 में सरकार सत्ता में आई, कौन से जिले में, कौन से मोहल्ले में 45 रुपए का, क्या 50 रुपए का बता दो पेट्रोल मिल रहा, तो बताओ ना। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की, अगर कोई गया हो घूमने, जब यहाँ तेल 100 जब वहाँ 120 आ। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेट्रोल 40 वाला मिलेगा। जो भैया बता रहा है सन 14 की बात, जब 60-70 रुपया मजदूर आदमी को मिले, आज मजदूर 600 रुपया ले रहा है। 2014 में 60 रुपए एक दिन की मजदूरी, बेलदारी मिलेगी रही आदमी को, 60 रुपए की बेलदारी मिलेगी आदमी। भाई कभी खाने पीने पे जीएसटी लगी थी, खाने पीने पे जीएसटी लगी थी, कभी पढ़ाई लिखाई पे जीएसटी लगी थी? मोदी सरकार में लगी है, ताकि गरीब आदमी ना पढ़ पाए। वो हमेशा कमा रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं गरीब आदमी हमेशा। काम चाचा मेरी तरफ देखो, चाचा गरीब आदमी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चाचा गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, अरे सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं, अरे ये कोई गरीब, अब ये कह रहे हैं गरीब गरीब को रोल, पेपर लीक करवा दिए उत्तर प्रदेश, और तुम योगी की बात कर रहे हो, पेपर लीक हो गया। अब ये भैया गरीब को रोल मचा रहे हैं, ठेके पे जा खड़ा हो जाए, गरीब ज्यादा पी रहे हैं, अमीर आदमी दारू ज्यादा पी रहा है, इसमें गांजा गरीब आदमी पी रहा है, मालदार आदमी पी रहा। अरे तुम्हें 200 रुपया का पौवा चाहिए सांझ को, तारे घर में रोटी ना, हमारे घर में सब्जी ना, तुम्हें पौवा चाहिए पीने को। जवाब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बीच में मत बोला करो यार, बीच में नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गरीब आदमी है तो खाली रोटी और दाल खाए, बाकी और उसका कुछ मन करे तो वो खाए पिए ना, यही ना तुम्हें तकलीफ है? भैया तुम जानते हो, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये चाचा की अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती, समझे? तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती,
ये अंधभक्ति है चाचा की, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अब बोलिए आप। अब इन्हें तो भैया जो एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, पकड़े जाए तो जय श्री राम। अब इन